राजस्थान के सूखे इलाकों में इंडिया एक गांव है जो डरावने रहस्य में डूबा हुआ है। यह है कुलधरा, एक भूतिया गांव जो समय में जम गया है, सदियों से खाली पड़ा है। ये एक भूतिया अतीत का सबूत है। लोकल लोग और टूरिस्ट दोनों ही परेशान करने वाली घटनाओं की बात करते हैं। वे बेचैन आत्माओं और अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। आज तक कुलधरा एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला लगता है। एक समय था जब कुलधरा जिंदगी से भरपूर था। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी खेती के लिए जाने जाते थे, ने एक संपन्न समुदाय बनाया। उन्होंने शानदार घर और अपने देवता को समर्पित एक मंदिर बनवाया। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती थी, आंगनों से मसालों की खुशबू आती थी, लेकिन इस खुशहाली को टिकना नहीं था। एक रात गांव वाले गायब हो गए। उन्होंने अपने घर और सामान पीछे छोड़ दिए। कारण समय की रेत में खो गया, या ऐसा ही बहुत से लोग मानते हैं। किंवदंती है कि एक क्रूर शासक सलीम सिंह की नजर कुलधरा पर पड़ी। वह गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी चंदन पर मोहित हो गया। सलीम सिंह, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसे पाने की ठान ली। उसने ग्रामीणों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया। उसने उन्हें धमकी दी। सलीम सिंह ने कसम खाई कि अगर वे नहीं माने तो वह चंदन को जबरदस्ती ले जाएगा। ग्रामीणों के सामने एक असंभव विकल्प था। अत्याचार के आगे झुकने और अपनी प्यारी चंदन की बलि देने को तैयार नहीं, ग्रामीणों ने एक साहसिक फैसला किया। उन्होंने रातों रात गायब होने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, अपनी मेहनत की कमाई को पीछे छोड़ गए। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए, लेकिन किंवदंती कहती है कि उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया था। यह गांव निर्जन रहेगा, हमेशा के लिए उनकी यादों से सराबोर रहेगा। आज तक कुलधरा के श्राप को डर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। कहते हैं कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद गांव की दीवारों के भीतर रुकने की कोशिश करता है, उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने औरतों के रोने की आवाज सुनी है। दूसरों को ढलती संरचनाओं के माध्यम से गुजरती हुई भूतिया आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या यह केवल रेगिस्तानी हवा है जो दिमाग के साथ खेल रही है, या यह विस्थापित ग्रामीणों की पीड़ा है जो हमेशा के लिए उस भूमि से बंधे हैं जिसे वे कभी अपना घर कहते थे? जो लोग दिन में कुलधरा में जाने की हिम्मत करते हैं, वे एक अजीब सी बेचैनी का वर्णन करते हैं। सन्नाटा भारी है, केवल खाली खिड़कियों से गुजरती हवा की सीटी बजती है। ऐसा लगता है जैसे अनदेखी निगाहें आपकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। गांव के दुखद इतिहास का भार आपकी हड्डियों में उतर जाता है। यह आपको डर की एक ठंडी अनुभूति के साथ छोड़ देता है। अब सामान्य गतिविधियों की जांच करने वाले लोग कुलधरा में आते हैं, जो इसकी भयानक ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। उन्होंने तापमान में उतार चढ़ाव, ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना और अकथनीय परछाइयों को रिकॉर्ड किया है। कुछ का दावा है कि उन्होंने भूतिया आकृतियों की तस्वीरें खींची हैं। उनके निष्कर्ष, जबकि अक्सर बहस का विषय होते हैं, केवल कुलधरा के रहस्य को और बढ़ाते हैं। कुलधरा आज भी अतीत की स्थायी शक्ति की एक भूतिया याद दिलाता है। आप अलौकिक पर विश्वास करें या न करें, गांव के भयानक माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता है। छोड़े हुए घर, खाली सड़कें, सुस्त सन्नाटा, ये सब एक ऐसी त्रासदी की फुसफुसाहट करते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या आप कुलधरा जाने और इसके रहस्यों को खुद अनुभव करने की हिम्मत करेंगे? क्या आप हवा में फुसफुसाहट और धूल में परछाइयों का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर होंगे? या आप चेतावनियों पर ध्यान देंगे
और इस गांव से हमेशा के लिए दूरी बनाए रखेंगे जो अपने दुखद अतीत से बंधा हुआ है? पसंद आपकी है।